A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 2nd of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Kicked Out. देखो, kicked out का मतलब होता है expel करना, यानी किसी को बाहर निकाल देना. On suspension. Suspension का मतलब होता है किसी को निष्कासित कर देना, निलंबित कर देना. ऑफ रशियन स्पोर्ट्स टीम. फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, युद्ध जो हो रहा है, उसको देखते हुए जितनी भी रशियन स्पोर्ट्स टीम्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको गेम से निकाल दिया गया है. द ओवरलैप. ओवरलैप का मतलब होता है एक चीज जब दूसरी चीज के जस्ट ऊपर आ जाती है तो उसको ओवरलैप बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट मतलब ओवरलैप कह सकते हो आप. ओ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, यानी जो स्पोर्ट्स और जो पॉलिटिक्स है, खेल और जो राजनीति है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती है. इज अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. यानी कि एक तरफ स्पोर्ट्स हो और दूसरी तरीके से अगर पॉलिटिक्स को डिस्प्यूट चल रहा है तो ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है. एज द सस्पेंशन ऑफ द रशियन टीम्स शोज. जैसे कि फिलहाल जितनी भी रशियन टीम्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, उनको सस्पेंशन कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है. जितने भी आने वाली जो भी स्पोर्ट्स इवेंट थे उनसे उनको फिलहाल निलंबित कर दिया गया है. द वर्ल्ड फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी. और ये जो फुटबॉल है उसको पूरे की पूरी दुनिया के अंदर जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसको कंट्रोल करती है, जो उसका रूल करती है, उसको चलाती है, फीफा. इजेक्टिंग. इजेक्ट का मतलब बाहर निकाल देना ऑल रशियन टीम्स. तो फिलहाल एज ए बैन अगर देखा जाए तो फीफा ने क्या किया है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है फुटबॉल के, तो रशियन टीम्स को बाहर निकाल दिया है. नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर चाहे वो नेशनल यानी देश का अगर देखा जाए, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हो, यानी कि अगर वो सारी की सारी अगर रशियन टीम की अगर बात की जाए वो अपने देश की भी प्रतिनिधित्व करती है तो उसको भी निकाल दिया गया है. और जितने भी छोटे मोटे जो क्लब्स हैं, फुटबॉल के जो क्लब्स हैं, उन सभी को फिलहाल बाहर निकाल दिया है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशंस. मतलब जितनी भी फिलहाल जो प्रतियोगिताएं होने वाली थी उन सभी प्रतियोगिताओं से रशियन टीम्स को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस. आगे आने वाले नोटिस तक, सूचना तक उसको निलंबित कर दिया गया है. इज द मोस्ट सीवियर. सीवियर का मतलब बहुत ही भयानक कह सकते हो. ऑफ स्पोर्टिंग सैंक्शंस इम्पोज. सैंक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगाना. इम्पोज का मतलब हो गया लगाना. इन बैकड्रॉप. बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. यानी फिलहाल अगर देखा जाए रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक संकट बना हुआ है, जो एक वॉर बना हुआ है, उनके बीच में युद्ध जो चल रहा है, उसको आधार मानकर फिलहाल रशिया के ऊपर जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है, खास तौर पर फुटबॉल को अगर देखा जाए तो फीफा ने सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स के ऊपर क्या कर दिया, उनको फिलहाल निलंबित कर दिया है, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है. द अनाउंसमेंट, और ये जो घोषणा हुई वो कोऑर्डिनेटेड. कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है इंटेंशनली मैच्ड. मतलब जानबूझकर जब आप एक चीज को एक दूसरी चीज के साथ मिलाते हो. कोऑर्डिनेट का मतलब वैसे होता है समन्वित करना, एक दूसरे का सहयोग करना. विद यूरोपियन फुटबॉल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप यूफा बोल सकते हैं, यूईएफए. तो उसने क्या किया, फीफा ने यूफा को साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट करते हुए मेकिंग द बैन एप्लीकेबल एट द कॉन्टिनेंटल लेवल 2. और यूईएफए ने भी क्या किया, रशिया के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से ये जो बैन है वो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर लग गया एक तरीके से. क्योंकि फिलहाल रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए ऐसा डिसीजन फिलहाल लिया गया है. द इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब सडन हो गया.
कैजुअलिटी का मतलब हो गया नुकसान, विल बी रशिया कतार 22 वर्ल्ड कप। और फिलहाल मतलब 2022 के अंदर रशिया और जो कतार है वो मिलकर फुटबॉल का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने वाले थे। प्ले ऑफ मैच मतलब जो स्टार्टिंग के जो मैचेस थे अगर देखा जाए तो वो अगेंस्ट पोलैंड के खिलाफ मैच था दिस मंथ, इसी महीने वो मैच होने वाला था। तो सबसे पहले उस मैच को क्या नुकसान उठाना पड़ा। एंड अ प्रोस्पेक्टिव क्वालिफायर, और प्रोस्पेक्टिव संभावित क्वालिफायर अगेंस्ट स्वीडन, और मतलब एक क्वालिफायर होना था स्वीडन के अगेंस्ट, वो भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा। और दी चेक रिपब्लिक के साथ जो मैच होना था। एंड स्पार्क्ड मॉस्को यूरोपा लीग, ये एक पर्टिकुलर लीग हो गया जो कि क्लब लेवल पे खेली जाती है, जिसके अंदर स्पार्क मॉस्को थी, उसको खेलना था किसके अगेंस्ट, जर्मनी की आरबी लिपजिंग के अगेंस्ट उनको खेलना था। तो ये सारे के सारे जो मैचेस है एक तरीके से ये क्या हो गए, इनको सभी को नुकसान उठाना पड़ा। फीफा और यूईएफए ने जो डिसीजन लिया जिसके तहत जो रशियन टीम्स हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया गया, एक सैंक्शन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब रशियन जो टीम है वो नहीं खेल पाएंगी, जिसकी वजह से आने वाले जो मैचेस हैं वो बुरी तरीके से क्या हुए, हैम्पर हुए हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बाधित हुए हैं। यूईएफए वेंट फर्दर, और जहां तक मतलब यूईएफए की बात करें तो वो और भी ज्यादा आगे बढ़ गई। एंड एंडेड, उसने खत्म कर दिया क्या, लुक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल, फायदेमंद स्पॉन्सरशिप डील अराउंड 50 million a year reportedly with Russian gas giant Gazprom। और फिलहाल अगर देखा जाए तो यूईएफए ने क्या किया, एक स्पॉन्सरशिप जो प्रोग्राम था जिसके तहत 50 मिलियन के आसपास का जो क्या था एक डील था रशिया के साथ, तो उसको भी क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया है। रशियन गैस जायंट, यानी ये एक जो गजप्रॉम नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गैस के अंदर डील करता, तो वो स्पॉन्सरशिप कर रहा था किसके साथ, यूईएफए के साथ उसने स्पॉन्सरशिप किया हुआ था जिसकी वर्थ कम से कम 50 मिलियन के आसपास थी। तो यूफा ने क्या किया, उसने गैस जाइंट गजप्रॉम के साथ वो जो स्पॉन्सरशिप की जो डील थी 50 मिलियन के आसपास की थी उसको भी खत्म कर दिया है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, यूईएफए हैज शिफ्टेड, और यूफा ने क्या किया, अपना जो वेन्यू था जो कि समर के अंदर जो चैंपियनशिप होने वाली थी, लीग होने वाली थी, जिसका जो फाइनल था सेंट पीटरबर्ग जो कि रशिया के अंदर है, उस पर्टिकुलर वेन्यू को चेंज करके अभी फिलहाल पेरिस के अंदर कर दिया है। तो इस तरीके से फिलहाल रशिया को अपोज किया जा रहा है। स्पोर्ट जो जितने भी स्पोर्टिंग जो बॉडीज हैं उन्होंने रशिया को इस तरीके से फिलहाल अपोज किया है, जिसके तहत रशिया में होने वाले जितने भी इवेंट्स है, फुटबॉल इवेंट्स है, उनको फिलहाल क्या कर दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया है। एट द सेम टाइम जितने भी रशियन स्पोर्टिंग इवेंट होने वाले थे रशियन टीम्स के, उनको भी फिलहाल सैंक्शन कर दिया गया, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, बॉडी आपका नाउन हो गया तो गवर्निंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वो कोऑर्डिनेटरी दिए आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। हैड शिफ्टेड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। रशियन टीम्स नॉट रशियन एथलीट्स, मीनिंग रशियन टीम्स की अगर बात की जाए ना कि रशियन एथलीट्स की, वर ऑलरेडी सर्विंग अ 2 years बैन। तो रशियन जो टीम्स है उनके ऊपर 2 साल का बैन ऑलरेडी लगाया हुआ था फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। वैश्विक तौर पर जो होने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनको देखते हुए रशियन टीम्स के ऊपर बैन लगाया गया था टू एंड ऑन December 16, 2022। और ये जो बैन खत्म होना था 16 दिसंबर 2022 को, ये बैन खत्म होना था 2 साल का, फॉर दी डोपिंग स्कैंडल, क्योंकि जो डोपिंग चार्जेस लगे थे, एक जो स्कैंडल हुआ था जिसके तहत मतलब जो रशियन जो
प्लेयर्स थे, रशियन जो टीम्स थी, उनको डोपिंग का चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, डोपिंग का उनको मतलब एक डोपिंग का मतलब उनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगे थे। और फर्स्ट रिपोर्टेड एट 2014, और फर्स्ट टाइम जो रशियन टीम्स है उनके ऊपर 2014 के अंदर ऐसा डोपिंग के चार्जेस लगाए गए थे। विंटर ओलंपिक्स जब जिस टाइम हुए थे इन सोची, सोची नाम की जो जगह है, वहां पर विंटर ओलंपिक्स हुए थे। और रशियन टीम के ऊपर फर्स्ट टाइम 2014 के अंदर अगर देखा जाए तो डोपिंग के क्या लगा था, डोपिंग स्कैंडल के चार्जेस लगे थे। और फिलहाल भी अगर देखा जाए तो रशियन टीम के ऊपर 2 साल का बैन लगा हुआ है, और जो कि 16 दिसंबर 2022 को खत्म होने वाला है। फीफा इनिशियल मेजर्स, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, मेजर्स का अगर समाधान, अनाउंस ऑन संडे। और फीफा ने क्या दिया, अपना एक इनिशियल मेजर्स दिए, समाधान दिया ऑन संडे, वर सिमिलर ऑफ द रशिया प्लेइंग विदाउट इट्स फ्लैग, कि रशिया ने क्या करे, अपने फ्लैग के बिना खेले, एंड नेशनल एंथम एट न्यूट्रल वेन्यूज बिहाइंड द क्लोज डोर्स। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, जो फीफा है उन्होंने अपना जो एक तरीके से इनिशियल मेजर्स दिए, इनिशियल एक तरीके से जो समाधान दिया है, जिससे कि जितने भी एथलीट्स हैं उनका बुरा ना हो। तो इस तरीके से फीफा ने उन प्लेयर्स के लिए कहा है कि वो रशिया क्या कर सकते हैं, प्लेइंग विदाउट इट्स फ्लैग, यानी वो खेल सकते हैं लेकिन रशिया के फ्लैग के बिना, और रशिया के बिना नेशनल एंथम के वो खेल सकते हैं एट न्यूट्रल वेन्यूज। न्यूट्रल एक तरीके से इम्पर्सनल, यानी अपने देश के अलावा कहीं भी बाहर के जो वेन्यूज हैं वहां पर वो खेल सकते हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स, यानी बिना अपने देश का फ्लैग को यूज किए, बिना नेशनल एंथम को यूज किए वो कुछ इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा फिलहाल फीफा ने उनको क्या किया, एक तरीके से अनाउंसमेंट किया है। और टोटल बैन केम क्लोज ऑन हील्स ऑफ, ऑन हील्स ऑफ का मतलब होता है क्लोजली फॉलोइंग आफ्टर, एक के बाद दूसरी जो घटना होती है उसको कह सकते हैं। तो ये जो टोटल बैन लगा, जो प्रतिबंध लगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑन मंडे, तो आईओसी ने क्या किया, एक कंप्लीट बैन लगा दिया रशिया के ऊपर रिकमेंडिंग, इस बात का सुझाव देते हुए टू स्पोर्ट्स फेडरेशन, जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जितने भी खेल संघ है, उन सभी को रिकमेंड करते हुए नॉट टू अलाउ रशियन एथलीट्स। फिलहाल फीफा ने तो इस बात को बोला था कि कि जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वो खेल सकते हैं लेकिन वो अपने देश का नेशनल एंथम यूज नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम अपने देश का फ्लैग यूज नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने इंटरफेयर करते हुए इस बात को बोला कि जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो किसी भी रशियन एथलीट को खेलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके किसको, द इंटीग्रिटी, अखंडता को, ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स, जो वैश्विक तौर पर जितने भी खेल की प्रतियोगिताएं होती है उसको उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए फिलहाल जितने भी रशियन प्लेयर्स है, एथलीट्स है, उनके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। और ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन फिलहाल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लिया है। इट रिमेन्स अनक्लियर, ये बात अभी भी मतलब अनक्लियर है, साफ नहीं दिखाई पड़ती है, इफ दी आईओसी इनडायरेक्टली फोर्स फीफा हैंड, कि फिलहाल अगर देखा जाए तो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर क्या फीफा को फोर्स किया है, बट इट हैज रीसरेक्टेड, रीसरेक्टेड का मतलब रीबर्थ, रिवाइव करना, पुनः जन्म देना, द डिबेट वेदर एथलीट्स शुड पे द प्राइस फॉर द मैकेनिशन ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप। मैकेनिशन का मतलब हो गया एक तरीके से इंट्रीग्स, इंट्रीग्स का मतलब साजिश। तो ये मतलब इस जिस तरीके से फिलहाल फीफा ने पहले क्या किया था, उन्होंने बोला था कि रशियन एथलीट खेल सकते हैं लेकिन वो अपने देश का नेशनल एंथम यूज नहीं करेंगे और वो अपने देश का फ्लैग भी यूज नहीं करेंगे, तो वो खेल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने इंटरफेयर किया और पूरा एक कंप्लीट बैन लगा दिया। सभी जो फेडरेशंस है उनको इस बात का इंटीमेशन दिया गया कि रशियन एथलीट्स को किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा गेम खेलने के लिए। तो इसने क्या किया है, इसने एक डिबेट को रिसरेक्टेड, रीबर्थ,
यानी उसने एक डिबेट को पूर्ण दोबारा से जिंदा कर दिया है। क्या जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको इस चीज की कीमत उठानी पड़ेगी, यानी जो जो एक राजनीतिक तौर पर जो साजिश की जाती है उसका खामियाजा ना क्या जो एथलीट्स है, क्या जो खिलाड़ी है, उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो डिबेट है, वो जो विवाद है, उसको दोबारा से उसने कहीं ना कहीं जन्म दे दिया है। द आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए, अनलाइक अ फ्यू इंडिविजुअल स्पोर्टिंग बॉडीज, मतलब जो आईओसी है वो दूसरी जो इंडिविजुअल स्पोर्टिंग बॉडीज है उसकी बजाय हैज ऑफन सॉट, सॉट का मतलब डिमांड करना, टू शील्ड प्रोटेक्ट करना क्लीन स्पोर्ट्स पर्सन। और आईओसी हमेशा ही क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है किसको, स्पोर्ट्स पर्सन को। जो अच्छी छवि के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम बिकमिंग कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल का मतलब हो गया एक तरीके से कॉन्सिक्वेंट, एक के बाद एक जो डैमेज होता है उसको रोकने के लिए, नुकसान को रोकने के लिए जो आईओसी है वो हमेशा ही जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको क्या करती है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। अपोजिशन इट टुक इन द डोपिंग स्कैंडल टू, जैसे कि हमने जो डोपिंग जो स्कैंडल हुआ था उसके अंदर भी आईओसी ने जिस तरीके की पोजीशन ली थी वो सभी को पता है। इट बेस्ड ऑन, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो स्कैंडल हुआ था डोपिंग, उसमें जिस तरीके के सैंक्शन लगाए गए थे वो बेस था किसके ऊपर, द रिसेंट बैन रिकमेंडेशन। और फिलहाल जो रशिया के ऊपर जो बैन लगाया गया है, वो जो बैन लगाया गया वो इस बात को रिकमेंड करता है, इस बात को सुझाव देता है ऑन द नीड टू एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि एक समान गेम का जो एक गेम का जो एक गेम का जो समान स्तर होना चाहिए उसको इंश्योर करना चाहता है आईओसी। क्यों, सेक्रोसेंट ओलंपिक आइडल, सेक्रोसेंट का मतलब होता है सेक्रेड, पवित्र, आइडल का मतलब एक तरीके से हो गया आदर्श। और कहीं ना कहीं जो आईओसी है वो अपने आप को एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करना चाहता है। इफ रशियंस कैन मूव फ्रीली इन टू द सपोर्टिंग कॉम्पिटिशंस, और अगर रशियन एथलीट्स फ्रीली क्या करेंगे, स्पोर्टिंग जो कॉम्पिटिशन है उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, वाइल यूक्रेनियन कैन नॉट, जबकि जो यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग सीज एट होम, क्योंकि जो सीज का मतलब घेराबंदी, क्योंकि रशिया ने चारों तरफ से यूक्रेन को सीज किया हुआ है, घेराबंदी की हुई है, तो कहीं ना कहीं ये अनजस्टिफाई होगा। क्यों, क्योंकि रशियन एथलीट पार्टिसिपेट कर पाएंगे और यूक्रेन के जो खिलाड़ी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं होगा। इट मिटिगेट्स, सॉरी मिटिगेट्स नहीं है, मिलिटेट्स, इट मिलिटेट्स, मिलिटेट्स का मतलब प्रोटेस्ट करना, विरोध करना अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। और कहीं ना कहीं ये जो आईओसी है वो इस बात को, इस जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को मिलिटेट करती है, इस चीज का विरोध करती है, क्योंकि ये जो चीज है, जो गेम का एक सिद्धांत है, उसका जो फेयरनेस है, जिस साफ सफाई से उस गेम को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है। तो इस वजह से आईओसी ने फिलहाल रशियन जो एथलीट्स है उनके ऊपर एक कंप्लीट बैन लगा दिया है। राइट, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड, देखते हैं। और 2 ईयर बैन, देखिए यहां पर एक ग्रामर कंसेप्ट है, जब आपका न्यूमेरिकल के बाद कोई भी नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पर आ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे 2 इयर्स नहीं हो सकता है, 2 ईयर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो फिलहाल एडजेक्टिव के प्लेस पर आ गया, तो इसलिए ये सिंगुलर होगा। ऑन द हील्स ऑफ, ये आपका एक तरीके से एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हो आप, जिसका मतलब होता है क्लोजली फॉलोइंग आफ्टर, मतलब किसी भी घटनाक्रम का एक के बाद एक घटना, हैज रिसरेक्टेड, हैज के बाद अपने हैज के बाद रिसरेक्टेड यूज किया, जो कि थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। रिसरेक्टेड का मतलब होता है रिवाइव करना, पुनः, यानी किसी चीज का पुनः जन्म करना। टू शील्ड 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। सीज आपका नाउन हो गया, तो कंटिन्यूइंग आपका V1 + ing, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। The toughest strictures, स्ट्रिक्चर्स का मतलब यहां पर हो गया सॉरी ये है स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स है। द टफेस्ट स्ट्रिक्चर्स,
स्ट्रिक्चर्स का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, जो सबसे एक टफ, एक बहुत ही, एक कह सकते बहुत ही कठिन, कठोर जो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, प्रतिबंध लगाया गया, वर इंस्टेड रिजर्व फॉर रशियन ऑफिशियल्स, यानी जितने भी रशियन ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर क्या लगाया गया है, एक बहुत ही सख्त एक प्रतिबंध लगाया गया है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर पुतिन है जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनके ऊपर भी बहुत ही एक सख्त एक प्रतिबंध लगाया गया है। हु वाज स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब किसी चीज को छीन लेना, हटा लेना, ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर एक अवार्ड होता है, एक हाईएस्ट अवार्ड होता है, जिसको फिलहाल जो कि व्लादिमीर पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे उसको फिलहाल क्या कर लिया, स्ट्रिप कर लिया गया, उसको ले लिया गया है उनसे। द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द ओलंपिक मोमेंट फॉर वायलेटिंग द ओलंपिक ट्रूस। ओलंपिक ट्रूस, ट्रूस का मतलब सीज फायर, यानी ओलंपिक्स के रूल्स को वॉयलेट करने की वजह से फिलहाल जो ओलंपिक ऑर्डर जो मिलना था व्लादिमीर पुतिन को, उनसे उस चीज को फिलहाल स्ट्रिप कर लिया गया, उनसे ले लिया गया है। अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए ये ओलंपिक ऑर्डर था, वो यूएन जनरल जो असेंबली है उसने उसको अडॉप्ट किया था ऑन December 2 एंड फोर्स अंटिल मार्च 20। और फिलहाल ये जो डिसीजन लिया गया जनरल असेंबली ने 2 दिसंबर को लिया, और कहीं ना कहीं 20 मार्च तक ये क्या करेगा, 20 मार्च तक ये चलेगा। और 7 days आफ्टर द बीजिंग विंटर पैरा ओलंपिक्स एंड्स, यानी जो मार्च के अंदर जो बीजिंग के अंदर जो विंटर पैरा ओलंपिक्स होने हैं उसके 7 दिनों तक ये जो बैन चलेगा, जिसके तहत जो यूएन जनरल असेंबली है उन्होंने क्या किया है, जो ओलंपिक ऑर्डर है वो जो कि व्लादिमीर पुतिन को मिलना था उसको स्ट्रिप कर लिया गया है। द डेवलपमेंट्स जो घटनाक्रम है have also brought focus on English football club, और ये जो घटनाक्रम है इसने फिलहाल क्या किया है, जो इंग्लिश क्लब है, फुटबॉल क्लब है चेल्सी ऑनर रोमन एब्रामोविच, जो कि एक रशियन प्लेयर है, सॉरी जो एक रशियन बिजनेसमैन है। तो फिलहाल अगर देखा जाए इस बैन से जो एक इंग्लिश क्लब है जिनके मालिक जो रोमन एब्रामोविच है, जो कि एंड ओलिग्रिच का मतलब हो गया अ वेरी वेल्दी एंड पावरफुल बिजनेसमैन स्पेशली रशिया और यूक्रेन। तो जो कि फिलहाल अगर बात की जाए रोमन एब्रामोविच जो कि रशिया के एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन है, और वो फिलहाल इंग्लिश एक फुटबॉल क्लब है चेल्सी, उनके वो ऑनर है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इस बैन का इफेक्ट होने वाला है। इवन ब्रिटिश लॉ मेकर्स, और जो कि ब्रिटिश अगर देखा जाए जो इंग्लिश लॉ मेकर्स है, कानून बनाने वाले हैं, कोल्ड फॉर का मतलब हो गया एक तरीके से डिमांड करना, द वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस टारगेटेड एट सेक्शन बिजनेसेस टू कवर एब्रामोविच टू फॉर हिज अलिग लिंक्स टू द रशियन स्टेट। और फिलहाल अगर देखा जाए जो एब्रामोविच है उनका जिस तरीके से रशिया के साथ अलीज तथा कथित तौर पर रशिया के साथ जो उनका लिंक है उसको मतलब क्या करने के लिए, उसको कवर करने के लिए फिलहाल जो इंग्लिश मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक सेक्शंस लगाने की बात की है जिसके तहत रशिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा सके। ही has moved to place his club stewardship का मतलब था लीडरशिप केयर अंडर द चेल्सी चैरिटेबल फाउंडेशन। और फिलहाल उन्होंने क्या, जो उनकी जो लीडरशिप की अगर बात की जाए, एब्रामोविच he has moved to place his club, यानी उनका जो क्लब है फिलहाल स्टीवर्डशिप एंड केयर, और उसका जो मतलब लीडरशिप या केयर है वो फिलहाल चेल्सी चैरिटेबल जो फाउंडेशन है वो उसको चला रही है। द वर्ल्ड्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, फिलहाल अगर जो देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर जो भू राजनीतिक है एंड स्पोर्ट्स जो खेल है हैव लॉन्ग ओवरलैप, यानी कि अब फिलहाल देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स है वो गेम के ऊपर काफी हावी दिखाई पड़ती है, ओवरलैप हो चुकी है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आ जाता है तो ये ओवरलैप हो गया, यानी ये स्पोर्ट्स का सर्कल है और इसके ऊपर पॉलिटिक्स का सर्कल आ गया। तो इस तरीके से यानी पॉलिटिक्स ने क्या किया है, स्पोर्ट्स को ओवरलैप कर लिया है। बट दे हैव नॉट सीन दिस इंटेंगल्ड इन रिसेंट मेमोरी। इंटेंगल्ड का मतलब उलझा हुआ होना, ट्विस्टेड होना। ये पहली बार नहीं है हिस्ट्री के अंदर
कि पहली बार ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो हैम्पर हुआ है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से। जिस तरीके से फिलहाल जो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट बना हुआ है रशिया यूक्रेन का, और रशिया को पूरी दुनिया के अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और फिलहाल रशिया के ऊपर जितने भी स्पोर्टिंग इवेंट है उनके ऊपर उनको सैंक्शन लगा दिया गया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल था आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, द टफेस्ट स्ट्रिक्चर्स यहां पर हो गया आपका नाउन, और ये जो टफेस्ट है वो आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गया ये आपका, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले आपका एंटीसीडेंट जो दिया गया है वो सिंगुलर है, व्लादिमीर पुतिन जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए आपने यहाँ पर वॉज यूज किया है, और उसके बाद आपने स्ट्रिप यूज कर लिया जो कि V3 है, जो कि पास्ट सॉरी ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया पास्ट इंडेफिनाइट। लिंक्स आपका नाउन हो गया, एटलीस्ट आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और ये हिज आपका पास्ट ये हिज आपका पजेसिव केस हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हैव नॉट के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.